अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोरियन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों, कोरियन में कोई चीज़ ख़रीदने या बेचने के लिए चीज़ों की या आइटम्स की कुछ कीज़ होती हैं जिन्हें कोरियन लोग ख़रीदते या बेचते वक्त वो कीज़ इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन कीज़ का इस्तेमाल सिर्फ़ ख़रीदते या बेचते वक्त ही इस्तेमाल हो। इन कीज़ को जानवरों के लिए, कागज़ात के लिए, मशीनों के लिए, चीज़ों के लिए, फूलों के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए, घरों के लिए, खाने पीने की आइटम्स के लिए, ये जो कीज़ होती हैं, काउंटर कीज़ जो होती हैं, ये अलग अलग होती हैं। तो आइए, ये एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इनका जो इनके क्वेश्चन एग्ज़ाम में लाजमी आते हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर कोरियन काउंटर कीज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट की क्या है? गे। चीज़ों की काउंटिंग के लिए कोरियन लोग गे का इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों की काउंटिंग के लिए कोरियन लोग गे का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बैग, एक बैग कोई चीज़ है, उसके लिए कोरियन लोग पेवर कोरियन गिनती या फिर मकामी कोरियन गिनती यानी हाना, दोल से नियत वाली जो गिनती होती है उसको पेवर कोरियन कहते हैं या मकामी कोरियन गिनती कहते हैं। ये वो इस्तेमाल करते हैं। 2 आदत बैग ख़रीदना चाहता हूँ। खाबांगीगा दूगे सागोश पोयो। 2 आदत बैग ख़रीदना चाहता हूँ। खाबांग बैग को बोलते हैं, ठीक है। और गे जो है इनका काउंटर की है। और 2 जो है वो पेवर कोरियन गिनती या फिर मकामी कोरियन गिनती भी है, या मकामी कोरियन गिनती भी कह सकते हैं। तो खाबांगी का थूगे साफो शिपोयो, 2 आदत बैग खरीदना चाहता हूँ। सेकंड काउंटर है मारी। जानवरों की काउंटिंग करते वक्त कोरियन लोग मारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये एक काउंटर है जो किसी भी किस्म के जानवरों को शुमार करने के लिए इस्तेमाल होता है, बशमूल डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, यहाँ तक कि फ़िश और कीड़े भी। याद रखें कि ये काउंटर इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये काउंटर है, ये आपने इंसानों के लिए यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ जो है जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए, फ़िशेस के लिए यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 आदत शेर बाकी हैं या बाकी रह गए हैं। साजा बोलते हैं शेर को। साजा थू मारी नमस्मिदा, यानी 2 शेर बाकी हैं। थर्ड काउंटर की है वो क्या है? छांग, ठीक है, छांग। जियुत आ यूँ, जियुत लिखा हुआ है मगर ये यहाँ पे 6 की आवाज़ देगा। कागज़ की काउंटिंग करते वक्त कोरियन लोग छांग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लिखने में चांग है लेकिन पढ़ने में छांग है। माजी में ये काउंटर सिर्फ कागज़ की गिनती के लिए इस्तेमाल होता था, ताहम आजकल लोग इस काउंटर का इस्तेमाल कागज़ की तरह नज़र आने वाली चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, बिल्स वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिफाफे के अंदर 5 ख़त थे। तो बोंगथू बोलते हैं एनवेलप यानी लिफाफे को, आने बोलते हैं अंदर, बोंगथू आने नन, फ्योंजीगा, फ्योंजी बोलते हैं लेटर्स को, ख़त को, थासु बोलते हैं 5 को। अब ये छांग आ गया तो ये क्या है? ये काउंटर की आ गया, ठीक है। थरोइस्मिदा यानी थे, बोंगथू आने नन फ्योंजीगा थासु चांग थरोइस्मिदा, बोंगथू आने नन लिफाफे के अंदर, फ्योंजीगा ख़त या फिर लेटर्स, थासु चांग यानी 5 अदद थरोइस्मिदा दाखिल थे। फोर्थ काउंटर की है वो है हमारे पास दे। ये काउंटर फैक्ट्रियों या मशीनों में बनी अशिया जैसे कार, साइकिल, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन की गिनती के वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 वेंडिंग मशीनें हैं। वेल्डिंग नहीं, वेंडिंग वो मशीन होती है जिसमें ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई होती हैं, इंसान कैन, जो पेप्सी, कोक, मैंगो जूस वगैरह रखे हुए होते हैं। मशीन में टोकन या फिर पैसे डालते हैं तो फिर जूस या जो आप चाहते हैं
पीना चाहते हैं वो बाहर आ जाता है। उसको बोलते हैं वेंडिंग मशीन, और कोरियन में बोलते हैं जादोंग फन मेगी। जादोंग फन मेगी का से बोलते हैं 3 को, से दे क्या है, काउंटर, मशीनों का काउंटर। जादोंग फन मेगी का से दे इसमिदा। 3 वेंडिंग मशीनें हैं। मेरे पास 2 मोबाइल हैं। जॉनन यूदे छोनागा थुदे इसमिदा। मेरे पास 2 आदत मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट काउंटर, 5th काउंटर हमारे पास है गॉथ। ये काउंटर फूलों की काउंटिंग करते वक्त कोरियन लोग गॉथ का इस्तेमाल करते हैं। 6th काउंटर क्या है, कौन। ये जो काउंटर है ये वो काउंटर है जिसे आप किताबों, रिसालों, नोटबुक, फ़ोटो एल्बम्स या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसके सफ़हात हैं जिन्हें आप पलट सकते हैं। मिसाल के तौर पर सब्जी हनकौन गवा, नोटबुक हनकौन चुसायो, बराए मेहरबानी एक रिसाला और एक नोटबुक दे दें। सब्जी बोलते हैं मैगज़ीन को, और कौन जो है ये काउंटर है। तो सब्जी हनकौन यानी एक अदद रिसाला, खुआ बोलते हैं, और नोटबुक को बोलते हैं जैसे कि कॉपी वगैरह। नोटबुक हनकौन चुसायो, सब्जी हनकौन खुआ, नोटबुक हनकौन चुसायो, बराए मेहरबानी एक पढ़ने वाला रिसाला और एक नोटबुक दे दें या फिर दे दीजिए। 7 नेक्स्ट काउंटर हमारे पास है छान। पर लिखने में ये जान है लेकिन पढ़ने में छान। इस काउंटर का लफ्ज़ी मायनी है एक गिलास। ये वो काउंटर है जिसे आप शीशों की तादाद गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो शीशे नहीं जो आप पहनते हैं, बल्कि वो शीशे जो आप मशरूबात के लिए इस्तेमाल करते हैं या कप। जब आप पानी या किसी दूसरे मशरूब की ज़रूरत हो आपको जो गिलास या कप के अंदर हो, तो आप इस काउंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुल बोलते हैं वाटर को, हन बोलते हैं पेवर कोरियन जो गिनती है ये वो गिनती है, हना 2 सेत में पार मुल हंजान जो है, और बराए करम मुझे एक गिलास पानी दीजिए, प्लीज़ गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर। नेक्स्ट काउंटर है 6, ये वाला 8 नंबर में जो काउंटर है वो है 6। ये सिर्फ उस वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप घरों, अपार्टमेंट्स या इमारतों जैसी जगहों की तादाद गिन रहे हैं। मिसाल के तौर पर ई थुंगनेनन शिपी ओशिपशे स्मिदा। ई थुंगनेनन, थुंगने बोलते हैं टाउन को, कोई बस्ती को, कोई इलाके को। ई थुंगनेनन बस्ती में या टाउन में, शिपी घर, ओशिप बोलते हैं 50 को, ओशिपशे 50 अदद स्मिदा मौजूद है। ई थुंगनेनन शिपी ओशिपशे स्मिदा, बस्ती में 50 अदद घर मौजूद हैं। नेक्स्ट काउंटर क्या है, ख्योल्ले। ये जो काउंटर है ये काउंटर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे आप अपने पैरों में पहनते हैं, जैसे मोज़े या जूते। चूँकि ये काउंटर जराबों या जूतों के जोड़े के लिए है, इसलिए यकीनी बनाएं कि आप इस काउंटर को सिर्फ जोड़े गिनते वक्त इस्तेमाल करेंगे। जब आपको किसी इनफरादी शय को शुमार करने की ज़रूरत होती है, जैसे सिंगल जराब जब आप पहनते हैं, यानी एक जराब, एक मोज़ा जब आप पहनते हैं, तो आप काउंटर गे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला गे, ये गे। इबोन योहेंगे नन, यानी इस सफ़र पर। यांगमाल बोलते हैं जुराबों को, मोज़ों को। इस सफ़र पर यांगमाल जुराबें, थासुत ख्योल्ले। हमेशा गिनती के बाद काउंटर किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। यांग में थासुत ख्योल्ले यानी जुराबों के 5 अदद जोड़े, खाजियो गल खुमिदा लेकर आऊँगा। इवन योहेंगेनन यांगमाल थासुत ख्योल्ले रल खाजियो गल खुमिदा। मैं इस सफ़र पर जुराबों के 5 जोड़े लाऊँगा। नेक्स्ट काउंटर क्या है, मेयोंग। ये काउंटर लोगों की गिनती के वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ये काउंटर किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 अदद लोग हैं, नेमयोंगी सोया। नेक्स्ट काउंटर क्या है, बुन। जब आप यदि ऐसे शख्स की गिनती कर रहे हैं
जो आपसे बड़ा है या आला समाजी हैसियत का है तो आप इस काउंटर का इस्तेमाल करके उनकी गिनती कर सकते हैं। सेबुनी सेओ, आप 3 हैं। फूलों या घास का काउंटर सोंगी, उसे मतलब है तना, जैसे दरख्त का तना होता है। पार्क में 5 दरख्त और 2 फूल हैं। ई खोंगोनेनन, पार्क में नामू बोलते हैं दरख्त को, एक होता है नोमू, नोमू का मतलब होता है बहुत, मगर ये नामू है, नामू मीन ट्री यानी दरख्त। ई खोंगोनेनन, पार्क में नामू थासुत खरू, खरू भी एक काउंटर है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये दरख्त का काउंटर है खरू, मगर यहाँ पर फूलों की बात हो रही है, लिहाजा हम फूलों के काउंटर को पढ़ते हैं। ई खोंगोनेनन, पार्क में नामू थासुत खरूवा, दरख्त 5 अदद, और कौथ यानी फूल, थू सोंगीगा 2 अदद, इसमिदा यानी फूल 2 अदद मौजूद हैं। 13 नेक्स्ट काउंटर की हमारे पास है फन। फन जो है ये एक हमवार और गोल शेप के लिए काउंटर इस्तेमाल होता है। फन पिज़्ज़ा चूँकि अमूमन गोल होता है, जो काउंटर बनेगा वो यूँ होगा, पिज़्ज़ा थू फन छुसाया, यानी 2 अदद पिज़्ज़ा दे दीजिए। नेक्स्ट काउंटर क्या है? 14 वाला काउंटर है सल। ये काउंटर एज बताने के लिए इस्तेमाल होता है, लिए इसे लोगों या जानवरों की एज गिनने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और सिर्फ मकामी कोरी नंबरों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मकामी या कोरी नंबर ये वो नंबर होते हैं जैसे हाना, लोल, तासो वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल छोनन यानी मैं, ओरे बोलते हैं दिस ईयर, छोनन ओरे समु थासो सरीमिदा, मैं दिस ईयर 25 साल का होऊंगा। नेक्स्ट 15 वाला काउंटर है से, ये भी एज के लिए इस्तेमाल होता है। ये एज के लिए ज़्यादा रस्मी काउंटर है, सिर्फ लोगों की एज गिनने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जानवरों की नहीं। और आप इस काउंटर को सिर्फ चीनी कोरियन गिनती के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खोनेओनन, खोनेओ बोलते हैं शी को यानी वो लड़की, खोनेओनन ओरे वो लड़की, दिस ईयर इशिबो सेमिदा, इशिब बोलते हैं 20 को, वो बोलते हैं 5 को, तो इशिबो 25 से काउंटर है एज बताने के लिए। खनेउनन और इशिबो सेमिदा, वो इस साल 25 की होगी। नेक्स्ट काउंटर है नियॉन। ये काउंटर है, इसका लफ्ज़ मतलब है एयर यानी साल, और चीनी किरदार से निकलता है। सल काउंटर के बरकस, आप इस काउंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप बेजान अशिया की एजिस गिन रहे हैं। ये शहर 1000 साल पुराना है। दोषी बोलते हैं शहर को, सिटी को। ये दोषी नन छोनयोन थ्वेस्मिदा, यानी ये शहर, छोन बोलते हैं 1000 को, न्योन बोलते हैं, ये न्योन जो है काउंटर है किसका? ईयर का यानी साल का। ई दोशिनन छोनयोन थ्वेस्मिदा, ये शहर 1000 साल पुराना है। नेक्स्ट काउंटर है थल यानी मंथ, पे लफ्ज़ी मतलब है महीने। मैंने गुज़िश्ता साल 3 महीने के लिए कोरिया का सफ़र किया। छक न्योन बोलते हैं लास्ट ईयर, पिछला साल, वो साल जो गुजर चुका हो। छक न्योन है सेदल दुंगान हांकू कुल योहैन हसोयो, पिछले साल 3 महीने, से बोलते हैं 3, ठीक है, दल बोलते हैं महीने को, दुंगान बोलते हैं दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरिंग, दौरान। 3 महीने के दौरान हांगकुकुल कोरिया का योहैंग हसोयो सफ़र किया। छकने ने सेदल दुंगान हांगकुकुल योहैंग हसोयो, मैंने गुज़िश्ता साल 3 माह के लिए कोरिया का सफ़र किया था। इल, नेक्स्ट काउंटर है इल, लफ्ज़ी मतलब है दिन,
आप इस काउंटर के साथ चीनी कोरियन गिनती को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 दिनों से बारिश नहीं हुई। समशिप बोलते हैं 30 को, 30 को। समशिप इल्गान फीगा ओजी आना सोया। समशिप इल्गान 30 दिनों से। फीगा फी बोलते हैं बारिश को, और का जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। फीगा ओजी यानी आना, कोई चीज़ आना। फीगा ओजी आना सोयो यानी 30 दिनों से बारिश नहीं आई, यानी 30 दिनों से बारिश नहीं हुई। नेक्स्ट काउंटर है शी। ये काउंटर घंटे वक्त पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 9 बज रहे हैं। शीगम बोलते हैं अभी को, नाव। शीगमुन। आहु बोलते हैं 9 को। शी बोलते हैं अब। शी क्या है? ये टाइम का काउंटर है। शीगमुन आहु शी मिदा, अभी 9 बजे हैं या 9 बज रहे हैं। नेक्स्ट काउंटर है बुन। ये भी वक्त का काउंटर है, मगर ये मिनट के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अभी 2:20 हो रहे हैं। कीगमुन अभी। धूशी 2:20। दूशी यानी जो घंटे हैं उनके लिए कौन सी गिनती आएगी? पेवर कुरियन गिनती या फिर मकामी कुरियन गिनती, यानी हाना दोल से नियत वाली। मिनट के लिए कौन सी गिनती इस्तेमाल करेंगे? चीनी कुरियन गिनती, यानी इल ई सम सा ओ यू ओ वाली। शिगामुन थोशी अभी 2:20 को बोलते हैं। मिनट के लिए कौन सी गिनती आएगी? चीनी कुरियन। तो यहाँ पे 20 को हम क्या बोलेंगे? चीनी कुरियन गिनती में ईशिबुन। शिगामुन थोशी ईशिबुन था। अभी 2:20 हुए हैं। नेक्स्ट काउंटर है हमारे पास छो। छो का मतलब होता है सेकंड। ये सेकंड, जो काउंटर सेकंड के लिए इस्तेमाल होता है। घंटे के लिए शी, मिनट के लिए बुन और सेकंड के लिए छो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 1:02 हुए हैं। शिगामुन यानी अभी। हन शिगान 1:ई हन आ गया ना। हन शिगान घंटे के लिए मकामी कोरियन गिनती या फिर पेवर कोरियन गिनती का इस्तेमाल होगा, जैसे आना दोल से इतने। तो हन शिगान आ गया पेवर कोरियन गिनती में। इन शिगामुन हन शिगान ईबुन यानी 2 मिनट के लिए चीनी कोरियन गिनती का इस्तेमाल होगा, जैसे ईबुन। शिगामुन हन शिगान ईबुन। और सेकंड के लिए भी चीनी कोरियन गिनती का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल देखें आप, शिगामुन हन शिगान ईबुन सम छोई मिदा, यानी अभी 1:02 हुए। घंटे के लिए मकामी कोरियन गिनती का इस्तेमाल होगा, बाकी मिनट और सेकंड के लिए चीनी कोरियन गिनती यूज़ होगी। ये आपने नोट कर लेना है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो याद रखें जो घंटे होते हैं, जैसे 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, इसके लिए जो गिनती इस्तेमाल होगी कौन सी? हाना दोल से नेत, यानी मकामी कोरियन या फिर पेवर कोरियन गिनती इस्तेमाल होगी। और मिनट और सेकंड के लिए हमेशा चीनी कोरियन गिनती इस्तेमाल होगी, जैसे इल ई सम सा ओ यू छिलफल वाली गिनती। नेक्स्ट काउंटर है फ्यों। ये जो काउंटर है ये बोतल का काउंटर है। लफ्ज़ी मतलब है बोतलें। जब आप पानी या मशरूबात की बोतलें गिनते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सिर्फ मशरूबात के लिए नहीं है। आप इस काउंटर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की बोतल की तादाद गिन सकते हैं। मैंने कोक की बोतल पी ली, यानी कोका कोला, तो क्या होगा? खोला हन फ्यों, यानी मैंने एक कोक की बोतल पी ली। गिनती के बाद हमेशा काउंटर किया जाता है, तो खोला हन फ्योंगुल माशुस निगा, मैंने एक कोक की बोतल पी। नेक्स्ट हमारे पास जो काउंटर है वो क्या है? फ्रू। ये दरख्त का काउंटर है। इस लफ्ज़ का लफ्ज़ी मायने कोरियन में दरख्त का टुकड़ा है। ये दरख्तों की गिनती के वक़्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दूसरे पौधे जैसे फूल या घास में ये सिर्फ दरख्त के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बाग में एक दरख्त लगाया गया है। छोंगो ने यानी बाग में। नामू बोलते हैं दरख्त को। छोंगो ने नामूरुल, बाग में दरख्त। हन यानी एक।
खुरू दरख्त या फिर एक अदद दरख्त, खुरू शिमुस्मिदा नस्ब कर दिया गया है, लगा दिया गया है। छोंगो ने नामरुल हान खोरू शिमुस्मिदा, यानी बाग में दरख्त, एक अदद दरख्त लगा दिया गया है। नेक्स्ट काउंटर क्या है? छें, ये फ्लोर का काउंटर है। जैसे इमारतों में जो फ्लोर होते हैं ये उनका काउंटर है। लफ्ज़ी मतलब है परतें। इस काउंटर को किसी भी किस्म की इमारत जैसे मकानात या बाकायदा इमारतों में मंजिलों की तादाद गिनते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा घर 6ठी मंजिल पर है, हमारा घर 6ठी मंजिल पर है। पूरी छिबुन हमारा घर, युग बोलते हैं 6 को या फिर 6ठी को। युग छुंगे 6ठी मंजिल पर इस्मिदा मौजूद है। नेक्स्ट काउंटर क्या है? हॉन। यह काउंटर अशिया की बजाय औकात की गिनती के लिए है। जब आप गिन रहे हों कि आपने कितनी बार कुछ किया, जैसे आपने किताब पढ़ना, जिम जाना, तो आप ये काउंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये किताब 6 मरतबा पढ़ी है, यानी एक काम को कई मरतबा किया है, तो ये वाला काउंटर आएगा। कौन सा? हॉन। नानन मैंने ई छेगुल, ये किताब यौसत यानी 6 यौसत होनीना 6 मरतबा, इल्गोत्ता 6 मरतबा पढ़ी है। नानन ई छेगुल यौसत होनीना इल्गोत्ता, मैंने ये किताब 6 मरतबा पढ़ी है। तो एक काम को जब हम कई मरतबा करते हैं तो ये काउंटर वहाँ इस्तेमाल होता है, हॉन। नेक्स्ट काउंटर है छोगाक। ये काउंटर किसी भी किस्म के टुकड़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे केक के टुकड़े या टूटी हुई मशीनों के टुकड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, बराए मेहरबानी चीज़ केक का एक टुकड़ा दे दीजिए। चीज़ केक हन छोगाक छुसयो, यानी चीज़ केक का एक टुकड़ा दे दीजिए। चीज़ केक, ठीक है, यानी चीज़ केक का हन छोगाक एक टुकड़ा छुसयो दे दीजिए, अनायत फरमा दीजिए। नेक्स्ट काउंटर है फोल। ये काउंटर को किसी भी किस्म के कपड़े जैसा कि शर्ट्स, स्कर्ट्स और जीन्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलमारी में शर्ट्स 10 अदद मौजूद हैं। छांगलोंग बोलते हैं कपड़ों की अलमारी जिसमें कपड़े वगैरह टंगे हुए होते हैं। छांगलोंगे शौच बोलते हैं शर्ट्स। छांगलोंगे शौच गा, यानी अलमारी में शर्ट, यॉल बोलते हैं 10 को, पेवर कोरियन वाला 10। छांगलोंगे शौच का यॉल फॉल स्मिदा, यानी अलमारी में 10 अदद शर्टें मौजूद हैं। नेक्स्ट काउंटर है चौपची। लफ्ज़ी मतलब है पकवान, लेकिन लोग डिश या प्लेट में पेश की जाने वाली खाने की अशिया गिनते वक्त ये काउंटर इस्तेमाल करते हैं। खाने को बराह रास्त गिनने के बजाय कोरिया के लोग पकवानों की तादाद गिनते हैं। ये ज़्यादा अच्छा। जब कोरियन लोग असल पकवानों या प्लेटों की तादाद गिनते हैं तो वो गे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आमतौर पर बेजान अशिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पास्ता एक डिश है। मैंने पास्ता की 5 प्लेटों का ऑर्डर दिया। पास्ता रुल थासुत बोलते 5 को, पास्ता रुल थासुत चौपची, यानी 5 प्लेटों का, 5 अदद प्लेटों का जुमुन हस्मिदा। जुमुन बोलते हैं ऑर्डर देना, जुमुन हादा यानी ऑर्डर देना, जुमुन हस्मिदा ऑर्डर दिया। पास्ता रुल थासुत चौपची जुमुन हस्मिदा, मैंने पास्ता की 5 प्लेटों का ऑर्डर दिया। आई ऑर्डर्ड 5 प्लेट्स ऑफ पास्ता। खालिस कोरियन या मकामी कोरियन झेल की काउंटर्स में इस्तेमाल की जाएगी, यानी जैसे हाना, दोल, छेते वगैरह। ऑब्जेक्ट्स होंगे तो गे,
मगर गिनती कौन सी यूज़ होगी? हना दोल वाली, हना दोल सेत नेत वाली, यानी खालिस कोरियन या फिर मकामी कोरियन गिनती इस्तेमाल होगी। एनिमल्स के लिए मारी, तो ऑब्जेक्ट का जो काउंटर है गे, एनिमल्स का जो काउंटर है मारी, पीपल्स का जो काउंटर है म्यों, एज का जो काउंटर है सल, शूज़ या सॉक्स वगैरह का जो काउंटर है ख्योले। ठीक है, मगर ये जब जोड़े होंगे तो अगर एक अलहदा शूज़ है या कोई अलहदा मोज़ा है, यानी एक मोज़ा पहन रहे हैं, तो फिर वहाँ पे ये वाला काउंटर इस्तेमाल नहीं होगा ख्योले, वहाँ पे इस्तेमाल होगा गे। अच्छा, ये वाला गे। क्लोथ का जो काउंटर है होल, बिल्डिंग का जो काउंटर है 6, मशीनों का काउंटर दे। चीनी कोरियन गिनती झेल के काउंटर्स में इस्तेमाल की जाएगी। मसलन जैसे इल ई समसा वाली जो गिनती वो कहाँ, वो एज में सल, ये भी एज है सल, ये भी एज है सल, मगर दोनों में थोड़ा फ़र्क है। वो ये मैंने ऊपर बता दिया है, आप देख सकते हैं। किलोग्राम यानी किलोग्राम, पाउंड, पाउंड यानी वज़न वगैरह के लिए, किलोमीटर यानी किलोमीटर्स के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपना खुदा